एलएलबी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब आप नौकरी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ टॉप 10 जॉब यू कैन डू आफ्टर एलएलबी। फर्स्ट इज लाइक लॉ ऑफिसर इन बैंक एंड अथॉरिटीज। जैसे कि आपको भी पता है कि आईबीपीएस एंड वेरियस अदर बैंक्स लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हर साल निकालती हैं, लाइक हर साल ये वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अभी स्टार्ट हुआ है फॉर्म, आज लास्ट डेट है। नाबार्ड की वैकेंसीज आती हैं, सेबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, लाइक आरबीआई की वैकेंसीज हर साल आती हैं, जीआईसी की वैकेंसीज आती हैं। इन सभी इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट लीगल ऑफिसर की वैकेंसी हर साल आती है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं देखूंगा तो अराउंड 20 इंस्टीट्यूट हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, वहां पर लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज हर साल आती हैं। तो ये आपको सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एवरी ईयर यू कैन गेट अ जॉब एज अ लीगल ऑफिसर इन दीज बैंक्स। एंड सेकंड, प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एंड लेबर कमिश्नर इन यूपीएससी। यूपीएससी यूजुअली 2 to 3 ईयर के गैप पे ये वैकेंसीज निकालती है। जैसे कि अभी सीबीआई की असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन की जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट चल रहा है। एंड दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट करता है। कंपनी प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का रिक्रूटमेंट करती है। तो ये वैकेंसीज अभी आने वाली है। तो इस तरह के वेरियस रिक्रूटमेंट होते हैं जिनको यूपीएससी हर 2 से 3 साल के गैप के बाद कंडक्ट करवाती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सेकंड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थर्ड की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी, नेवी और बहुत सारी फोर्सेस होती है जैसे कि पैरामिलिट्री, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये लोग भी जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसीज निकालते हैं और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। सोच के देखिए, आप एक लॉ ऑफिसर तो है ही, लेकिन आर्मी में आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर लगे हुए हैं। क्या सोसाइटी में आपकी एक रेपुटेशन होगी, कितना अच्छा आपको लगेगा, आपके फैमिली वालों को लगेगा जब वो ये बोलेंगे प्राउडली कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में जज है। वहां पर हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स को। 21 to 27 ईयर एज क्राइटेरिया होता है और उसके अलावा अनमैरिड होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। एलएलबी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए या फिर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए एडवोकेट। आर्मी में जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट की पोस्ट से आप मेजर जनरल तक की पोस्ट पे जा सकते हो। इवन वहीं अगर नेवी की बात करें तो नेवी में सब लेफ्टिनेंट से पोस्टिंग होती है और आप नेवल ऑपरेशन में काफी आगे तक जा सकते हैं। इवन नेवी में एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस में जो भी आर्मी और फोर्स के होते हैं, उनमें आपको आगे भी पढ़ाई करने का मौका मिलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे एकेडमिक पढ़ाई करने के लिए एनकरेज करते हैं ताकि आप इनमें अपनी अच्छी सर्विस दे सको। सो मैं तो ये बोलूँगा बहुत ही प्राउड जॉब है ये। जनवरी एंड फेब के अराउंड इसकी वैकेंसीज आती हैं, हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं। फोर्थ हम देखेंगे, पीएसयू क्लैट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं। बहुत सारी कंपनीज है जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भेल, ओआईसी, लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी, पॉस्को। तो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, लीगल एग्जीक्यूटिव होता है, लीगल एग्जीक्यूटिव कुछ E1 या E2 बैंड पर भी रिक्रूटमेंट ये लोग करते हैं। ये इनका पे बैंड होता है। क्लैट पीजी में कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक छोटी सी कंडीशन ये होती है कि क्लैट पीजी में आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, जिससे कि जब वो पीएसयूज आपका इंटरव्यू लें तो दोनों के मार्क्स मिला के आपको वहाँ पर सिलेक्शन अल्टीमेटली मिल जाए। फिफ्थ टॉप पोजीशन की अगर हम बात करें तो एमएनसीज, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं इंडिया में जो इन हाउस लीगल काउंसिल की जॉब हर साल निकालती हैं। जैसे कि बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, हर साल यहाँ पर 10 to 12 वैकेंसीज आती हैं। केपीएमजी हो गया, डेल हो गया, डेल ने अभी रिक्रूटमेंट किया हुआ था 2-3 वैकेंसीज का। अमेजोन हो गया, हर साल वैकेंसीज निकालती है। फ्लिपकार्ट, एचएनएम, टाटा, फेसबुक की वैकेंसीज तो अभी आई हुई है। लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि हम कहाँ इन वैकेंसीज के लिए सर्च कर सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ, आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हम कहाँ कहाँ वैकेंसीज को देख सकते हैं। एक आइडिया तो लग जाएगा कि किस जगह पर हम वैकेंसीज को सर्च कर सकते हैं। तो और ये इतनी बड़ी लिस्ट है, लाइक अगर मैं देखूं तो टॉप 100 कंपनीज हैं जो ये सब रिक्रूटमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th नंबर पर, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। वहां पर लीगल एडवाइजर की वैकेंसीज निकलती हैं। ये वैकेंसीज हर साल आती हैं और लोगों को पता ही नहीं होता है ये वैकेंसीज कहाँ पर आती हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में
हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड कैट में, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वहां पर आती हैं ये वैकेंसीज। इवन अगर आप देखोगे लीगल एडवाइजर की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, जहां पर ये सारी वैकेंसीज आती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आ सकती हैं, इसलिए इन वैकेंसीज को हम सर्च ही नहीं करते हैं। तो जो लोग इन वैकेंसीज में फॉर्म भरते हैं उनका यू सिलेक्शन हो जाता है, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड SFIO, ED, NTRO, DDA, ठीक है, DDA में लीगल की वैकेंसीज आती है, एम्स हो गया, DMRC हो गया, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में लीगल एडवाइजर की वैकेंसीज आती हैं हर साल, बट हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम होती है, 2 to 10 या 10 to 20 के अराउंड ही होती है। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी, कंपटीशन भी उतना ही कम होता है। कम लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर कंपटीशन ऑलरेडी कम होगा। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। नेक्स्ट अगर हम 7th नंबर की बात करें तो लॉ फर्म, जहां पर आप जॉब कर सकते हो। बहुत सारी लॉ फर्म होती है इंडिया में। अगर मैं टॉप 100 लॉ फर्म की लिस्ट, अगर यहाँ बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं डाली है कि बहुत बड़ी वीडियो हो सकती थी, बट कुछ फर्म्स के नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अमरचंद मंगलदास हो गया, खेतान एंड कंपनी हो गया, जे सागर हो गया, DSK लीगल हो गया, लूथरा एंड लूथरा हो गया, ट्राई लीगल हो गया। ये सारी टॉप फर्म्स हैं हमारी इंडिया की, और इनमें आप लोग सोच नहीं सकते हो करियर का इतनी ग्रोथ होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ है लॉ फर्म में। हाँ, नो डाउट आपको काम का थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जो हर साल APO या APP की वैकेंसीज, नाम वही होता वो प्रोसिक्यूटर ही है। जैसे कि हरियाणा में अगर हम देखेंगे तो ADO होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है। MP में अगर हम देखें तो ADPO होता है। तो सिर्फ नाम का फर्क है, होता वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही है। यूपी में APO की वैकेंसीज हैं। यूपी में APO की वैकेंसीज जस्ट अभी आने वाली है कुछ ही दिनों में। राजस्थान में APO की वैकेंसीज आती है, पंजाब में ADA की वैकेंसीज, हिमाचल में ADA की वैकेंसीज, बिहार में APO वैकेंसीज, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में APP की वैकेंसीज आती है, गुजरात में APP की वैकेंसीज आती हैं, छत्तीसगढ़ में ADPPO की वैकेंसीज आती हैं, झारखंड में वैकेंसीज आती हैं। तो ये वैकेंसीज हर साल आती है, ठीक है, एवरी ईयर ये वैकेंसीज आती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आपको जुडिशरी या फिर स्टेट प्रोसिक्यूशन में जाना है। स्टेट में सरकारी वकील होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है सरकारी वकील, उसकी वैकेंसीज होती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये। नेक्स्ट, जुडिशरी, सबको पता है, सबका ड्रीम, जिसने LLB की है उसका ड्रीम जुडिशरी। हर साल दिल्ली जुडिशरी के वैकेंसीज जनवरी के फरवरी के मंथ में आती है, हर साल आती है वैकेंसीज। ये हरियाणा की रिक्रूटमेंट चल रही है, यूपी के जस्ट आने वाली है, हिमाचल, MP, उत्तराखंड, गुजरात जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज आती है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज आती है, झारखंड जुडिशरी की वैकेंसीज आती है, वेस्ट बंगाल की आती है, उड़ीसा की आती है, आंध्र प्रदेश एंड साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं, उन सबकी, केरला वगैरह की सबकी वैकेंसीज हर साल जुडिशरी की आती है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ये वैकेंसीज आती है, मणिपुर, आसाम जुडिशियल सर्विस की, बहुत सारी अदर वैकेंसीज भी आती हैं। तो ये समझ लो हर साल ये वैकेंसीज आती हैं। हर किसी का ड्रीम होता है, चाहे आप लॉ ऑफिसर ही क्यों ना बन जाए, उसके बाद भी आप जुडिशरी की तरफ हमेशा भागते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी ड्रीम जॉब होती है। एडवोकेसी, ये सबसे ज्यादा, आई वुड से कि सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है। बस यहाँ पर छोटी सी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि पहले 4 से 5 साल में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि लिटिगेशन में कुछ अर्निंग नहीं होती है, कुछ जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी। मैं यही बोलूंगा, जीवन में अगर मौका मिले तो एक बार आप अच्छे से वकालत करने की कोशिश करना। वकालत में जितना पैसा आपको मिल सकता है अदर किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, आप एक जुडिशियल मेंबर हैं, आपको वो प्राउड फील होगा जब आप कोर्ट में खुद से जाके लिटिगेशन करेंगे एंड खुद से जाके अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे, उस दिन आपको प्राउड फील होगा। और यहाँ पैसे की बात नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट द मनी। जीवन में जब आप कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है, और मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी है। बस 3-4 साल 5 साल आप इसमें कंटिन्यूअसली एक हार्ड वर्क, एक अच्छा कोई सीनियर एडवोकेट पकड़ लो जिसके अंडर में काफी ज्यादा केसेस आते हो, वहां आपको डिफरेंट टाइप के केसेस आते हो, उस एडवोकेट के अंडर में ज्वाइन करो। 5 साल में इतना सीखने को मिल जाएगा कि बाकी जितनी भी जॉब्स मैंने पीछे बताई हैं वो सब
पीछे रह जाएंगे। बस यहाँ पर क्या है, 2-3 साल लर्निंग पीरियड है, फिर 2-3 साल स्ट्रगल पीरियड है। 4 से 5 साल के बाद आप टॉप मोस्ट लॉयर बन जाएंगे अपने कोर्ट के, जहां कहीं भी आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल इसलिए भी रहता है क्योंकि रेम्युनरेशन के फॉर्म में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, और वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो हमारा लर्निंग पीरियड होता है। हमें लगता है कि एलएलबी करते ही हमें 50,000 की 1 लाख की जॉब मिल जानी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा, शुरुआती स्टार्टिंग के 1 साल तक कोई मनी के पीछे आप ना भागे, सीखने के पीछे भागे। और सच बोल रहा हूँ, जितने भी टॉप 10 में से मैंने आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, वो 9 इसके आगे कुछ भी नहीं है। बस ये चल जाए। आप खुद देखो, हरीश साल्वे का नाम सुनो, राम जेठमलानी का नाम सुनो, ये सब एमिनेंट लॉयर्स हैं, इतनी इनके पास सब कुछ है, फेम है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और बहुत सारे वर्क होते हैं जो आप कर सकते हो घर पे रह के भी। आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो, अपना ऑफिस बना सकते हो, घर में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। अपने नियर बाई जो एरिया है वहां पर देख सकते हो। बहुत सारा काम आपके जान पहचान के थ्रू भी मिल सकता है, तो आप अच्छे से इसमें कर सकते हो। तो ये थी आपकी टॉप 10 करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एलएलबी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं।